हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारी क्या है, साइंस में बायो की क्लास चलेगी। ठीक है। बायो के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स की और क्लास बची है, उसको देखेंगे, फिर सबका रिवीजन। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है बताइए? एंडोडर्मिक, एपिडर्मिस, डर्मिस या विशिष्ट चर्म या स्पेशलिस्ट डर्मिस। तो अधिचर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिचर्म बोलते हैं। ठीक है। ज़्यादा डिटेल से हम लोग नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कर्कटजनक रसायन से क्या होता है बताइए? कर्कटजनक केमिकल रसायन या केमिकल से क्या होता है? तो कैंसर होता है। ठीक है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ओंकोलॉजी। विटामिन B12 से कौन क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। ठीक है। कैंसर के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, फटाफट बताइए आप लोग। संतरे में बहुतायत में होता है बताइए? मैं देख रहा हूँ कौन कौन जवाब दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा। जल्दी जल्दी दीजिए। संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? जल्दी बताइए। विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए, या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन सी। संतरा किसका स्रोत है? विटामिन सी का। इसका रासायनिक नाम क्या होता है बताइए? तो एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो स्कैरवी होती है। क्या होती है? स्कैरवी। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना सबको? चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का अध्ययन का रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? हिमेटोलॉजी, माइकोलॉजी, इकोलॉजी या फाइलोलॉजी। तो क्या कहलाता है? ही होमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी भी कह सकते हैं, तो होमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5, निमोनिया रोग के शरीर से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए आंसर जल्दी। मैं देख रहा हूँ कौन कौन, और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इन्हीं से आप लोगों का क्वेश्चन दो या तीन आएगा। इससे जो है दो ही आएगा मेरे ख्याल से। दो बायो से, दो केमिस्ट्री से, एक फिजिक्स से आएगा। 5 क्वेश्चन हमारे साइंस से आएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निमोनिया रोग के शरीर किस अंग को प्रभावित करता है बताइए? कमेंट में बताइए कौन कौन बता रहा है। हाँ ठीक है, बता तो रहे हैं लोग जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का तो हमारा ए पार्ट किसको? फेफड़े को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, किसको? फेफड़े को। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक है, क्या है? हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या हेलमिंथ है? बताइए क्या है? हेपेटाइटिस बी क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये हमारा क्या है? एक वायरस रोग है। क्या है? हेपेटाइटिस बी। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है बताइए? BCG जो है किस रोग में प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा किस में होता है? 6 रोग में। किस में? 6 रोग में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मधुमेह के लक्षण हैं बताइए? मधुमेह के लक्षण नहीं है। क्या होता है इसमें? थकान महसूस होती है, सांस की कमी होती है, वजन घटना, बहुत प्यास लगना। बताइए क्या नहीं है? तो ये हमारा क्या है? सांस में की कमी। ये हमारा इस रोग का लक्षण नहीं है। ठीक है। कोविड-19 में ऐसी घटना होती थी। कोविड-19 में कौन सा वायरस होता है? सार्स वायरस होता है। ठीक है, सार्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। 9, ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है बताइए? ताप ज्वर में जो टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए, ताप ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है बताइए जल्दी? 9 का, तो ये हमारा सी हो जाएगा, एंटीपायरेटिक्स। किसका उपयोग किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? बताइए कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? आंत्रज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया या दमा? तो कौन सा बैक्टीरिया? तो प्लेग हमारा जो क्या है बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। बाकी सब हमारे क्या आंत्रज्वर, डिप्थीरिया और दमा ये सब हमारे क्या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो, ठीक है। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? 11 का बताइए। तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का, किसका किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। 12 बताइए, बिडॉल परीक्षण, बिडॉल टेस्ट जो होता है किसके लिए उपयोग है? हैजा, टाइफाइड, मलेरिया या पित्त ज्वर के लिए? तो हमारा बिडॉल टेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लीजिएगा। बिडॉल टेस्ट किसके लिए? बिडॉल टेस्ट किसके लिए? तो टाइफाइड के लिए। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? बताइए 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा कौन सा सही है? तो ये हमारा पी, हरा और लाल में सबसे ज़्यादा क्या होती है? दिक्कत होती है, ठीक है। वर्णांध व्यक्ति, जो वर्णांधता हमारी होती है ये क्या होती है? जेनेटिक बीमारी होती है। क्या होती है? जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक डिसीज या बीमारी होती है, ठीक है। जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है। याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। चलिए स्टार्ट। 14 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा क्या होती है? फैलती है? 6 डिप्थीरिया, पीलिया या हैजा? बताइए 14 का। तो हमारा कौन सा 6 रोग हमारा जो दुग्ध के द्वारा क्या होता है? फैलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, 6 रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका उपयोग किया जाता है? 6 रोग से बच्चों को, तो BCG का, कौन सा? BCG का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 16, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप या समस्थानिक का उपयोग किया था? कोबाल्ट 60, U20, U235, थोरियम 231 या Pu239? बताइए 16 का कौन सा है? तो 16 का हमारा कोबाल्ट, अभी मैंने बताया था अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 16 बताइए। 17, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैरों के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। याद रहेगा ना, कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस 2019 का एग्जाम में दिया था, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? बताइए चेचक के टीके का खोजकर्ता कौन है? इवान एंगवाल्क, एमिली रॉक्स या एडवर्ड जेनर या लुइस पास्चर? बताइए 18 का कौन सा सही है? 18 का बताइए जल्दी। तो 18 का हमारा जो एडवर्ड जेनर जी, कौन है? एडवर्ड जेनर जी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 19 का, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? डेंगू, चिकनगुनिया, जीका या दाद तो हमारा एक अलग है, ठीक है। ठीक, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। कवक या फंगाई से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। कवक एवं फंगस से होता है, ठीक है। फंगस से होने वाला रोग, दाद, खाज, खुजली, ये सब हमारे क्या होते हैं? फंगस से होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, की कमी से क्वासियोरकर नामक रोग होता है? बताइए। तो विटामिन, प्रोटीन की कमी से हमारा ये वाला रोग होता है, क्वासियोरकर रोग, ठीक है। क्वासियोरकर रोग होता है, ठीक है। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को विजिबल रहे, ज़्यादा लिखना तो है नहीं। चलिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? अभी मैंने बताया था स्कैर्वी रोग होता है। क्या? स्कैर्वी, विटामिन सी की। पेलाग्रा रोग जो शरीर पे क्या होते हैं? लाल लाल धब्बे आ जाते हैं, ठीक है। अब वेरी विटामिन बी की कमी से, ठीक है। विटामिन बी की कमी से वेरी। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। रक्त अल्पता एवं जानलेवा बीमारी है। रक्त अल्पता एक क्या है, जानलेवा बीमारी, जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण नहीं कर पाता है। 22 का बताइए, 22 का कौन सा सही है, ए पार्ट, WBC, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड कार्पेल्स इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या वर्ल्ड वाइट ब्लड कार्पेल्स इसको बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। RBC को रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है, बताइए 23 का। तो ये हमारे किसके लिए, कोढ़ के लिए, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। कोढ़ के लिए हमारी क्या बहु औषधि चिकित्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बस एक बार सभी क्वेश्चन को आप लोग अपनी नज़रों से गुजार लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। किसी तत्व की कमी से घेंगा, किस तत्व की कमी से, आयोडीन की, ठीक। कुछ आसान क्वेश्चन है जिनको आप तुरंत कर सकते हैं। देखिए लोअर पीछे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा घेंगा रोग होता है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, बताइए। अस्थिमज्जा, तिल्ली एवं रक्त कोश का आंत या अस्थिमज्जा। मलेरिया से कौन सा हमारा अंग, तो तिल्ली एवं लाल रक्त कणिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है मलेरिया, ठीक है। तभी तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड में ही वो मिलती है ना वो चीज़ें जो मलेरिया पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है, हैजा, फ्लू, मलेरिया या तपेदिक। तो हैजा होता है, कौन सा होता है, आप गंदा पानी का यूज कर रहे हैं तो हमें कौन सा बीमारी होगी, तो हैजा होगी, ठीक है। 26 का, बहुत पहले समय में जो पुराने समय में था लोग तो मतलब गंदे जल का यूज करते थे, तो जिससे पूरा गांव हैजा आ जाता था, पूरा गांव ही क्या हो जाता, साफ़ हो जाता था जो, ठीक। चलिए बहुत अजीब बीमारी थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए 27। ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग ट्रैकोमा एक आँख की क्या है, बीमारी है। किसकी, ट्रैकोमा क्या है, एक आँख की क्या है, बीमारी है। तो किसको प्रभावित करेगी 27 बताइए। तो ये हमारी आँख को ऐसे पूछ देता है, ट्रैकोमा किसको प्रभावित करता है, तो आँख को। BCC टीका किसकी विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, बताइए। BCC 28 का, तो करता है ट्यूबर क्लोसिस के, ठीक है, कुलोसिस के, ट्यूबर क्लोसिस के, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। ओटाइटिस किसको प्रभावित करता है, बताइए। एंसेफ्लाइटिस, लेरिंगाइटिस या हेपेटाइटिस, ये सब किसको प्रभावित करते हैं, या बताइए 29 का। तो पहले का हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कान को। ओटाइटिस जो हमारे क्या करता है, कान को, ठीक है। एंसेफ्लाइटिस किसको करता है, तो दिमाग को, ठीक है, एंसेफ्लाइटिस। लेरिंगाइटिस हमारा जो गले को, ठीक है। और हेपेटाइटिस जो हमारा होता है वो यकृत के। हेपेटाइटिस किसको करता है, यकृत को। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए। रक्त कैंसर हो जाता है, रक्त कैंसर रेबीज, ल्यूकोमिया, हाइपरमेट्रोपिया या इनमें से कोई नहीं, 30 का। तो हमारा ल्यूकोमिया के कारण क्या होता है, रक्त कैंसर होता है। चलिए 31। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक जो है कोलानियल के स्वरूप में रहता है, बताइए। कोलानियल 31 का, तो हमारा रहता है वॉल वॉक्स, ठीक, क्या रहता है, वॉल वॉक्स रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मैं क्वेश्चन तेज़ी से करा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या कर लें, हम लोग कवर कर लें 2 दिन में। आज मतलब 9th को और 10th को हमारे बायो रहेगी, 11th को हम लोग जो इको की लाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। फिर हम सभी टॉपिक की मैंने मतलब इंडिविजुअल क्लास करा चुका हूँ, जो कम से कम 200-300 क्वेश्चन सब पे। और आप लोग देख ही रहे हैं किस चीज़ की चल रही है हम लोगों की, बताइए, करंट अफेयर की। करंट अफेयर की तो धमाकेदार क्लास चल रही है और उसमें काफ़ी आप लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखिए, देखने तो देखते हैं आप लोग, लाइक आप लोगों का बहुत कम रहता है, ठीक है। लाइक 200 मैक्सिमम 200 आता है, ठीक है। भाई आप लोग 4000 5000 देख रहे हैं जिस वीडियो को, कम से कम लाइक भी तो उसी की अपेक्षा है, कम से कम उसके लगभग आए जो है। आज मैं टारगेट रखता हूँ लाइक का, देखता हूँ कितने लोग करते हैं इस वीडियो पे, कम से कम जो है 1000+ का लाइक, ठीक है, 1000+ का लाइक रहना चाहिए भाई, ठीक है। आप लोगों से यही उम्मीद है कि 1000+ की लाइक
करिएगा। ठीक, चलिए 32 का बताइए, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण जड़ परजीवी का एक क्या उदाहरण है? 32 का ए पार्ट क्या है? ओरो बैंकी है। क्या है? ओरो बैंकी है। ठीक है, क्या है? ओरो बैंकी। चलिए नेक्स्ट बताइए, कॉफ़ी जो हमारी कॉफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों को किस परिवार की, जो ब्रोकोली की नहीं आती है वो किस परिवार से बताइए, जल्दी बताइए। ब्रोकोली क्या फूल गोभी होती है, चुकंदर होती है, लौकी होती है या पालक होती है? 33 का तो हमारी क्या होती है? फूल गोभी होती है। ठीक, क्या होती है? फूल गोभी होती है। चलिए नेक्स्ट 34 का, खरपतवार फ्लारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? खरपतवार फ्लारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है? 34 तो हमारा है ग्रैमिनी कुल से। ठीक है, इसी कुल से क्या आता है? हमारा गेहूं भी आता है, ग्रैमिनी कुल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 35, निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है? बताइए, साल्विया, बाल्सम, यूटिकुलेरिया या डहेलिया? बताइए कौन सा है? कंबाइंड मेडिकल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूँ कितने लोगों का जवाब आ रहा है इसमें। चलिए बताते रहिए। हाँ, अभी किसी का एक भी सही आंसर नहीं आया है। बताइए, जल्दी बताइए 35 का। तो हमारा सी यूटिकुलेरिया। क्या होगा? यूटिकुलेरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? बताइए 36 का बताइए, कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं? एरंड, चावल, मक्का ये सब क्या भ्रूणपोषीय हैं, लेकिन चना हमारा क्या है? भ्रूणपोषीय बीज नहीं है। चलिए 37 बताइए, मशरूम किसके उदाहरण हैं? वायरस, विषाणु के, लाइकेन के, फंजाई के या बैक्टीरिया के? 37 का तो हमारे किसके हैं? फंजाई, कवक के हैं। ठीक है, क्या है? कवक के हैं, लेखपाल में पूछा हुआ है। चलिए, वायुकोश उपस्थित होता है, बताइए वायुकोश उपस्थित होता है किसमें? जलोदभिद में, मरुदभिद में, अधिपादप में या समोदभिद में? वायुकोश 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा जलोदभिद में होता है। किसमें होता है? जलोदभिद में। चलिए 39, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? स्पंज गुहा किस जंतु संघ की विशिष्ट लक्षण है? चलिए 39 बताइए। तो हमारा बी पार्ट पोरीफेरा की है। किसकी है? पोरीफेरा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, रोजा हिप्सकस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हिप्सकस गाय का तो है नहीं, गुड़हल का, बंदर का या उल्लू का? बताइए 40 का तो ये हमारा है जो गुड़हल का। ठीक है, रोजा जो है गुड़हल का। ठीक है, 41, हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है प्रमुख रसायन में से एक है, निम्न में से किसमें प्राप्त होती है? 41 तो हमारी प्राप्त होती है पोस्ता में। ठीक है, नशीली हीरोइन जो है दवाओं का दुरुपयोग जिसके जिम्मेदार है या रसायन निम्न में से किससे प्राप्त होती है? पोस्ता से हमारी क्या होती? हीरोइन प्राप्त होती है। याद रहेगा ना, पोस्ते से हमारी क्या होती है? हीरोइन प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? बताइए, इनमें से कौन सी फसल एक क्या है? फलीदार है। तो हमारा कौन सा? दालें जो हमारी क्या होती हैं? फलीदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए, पौधों की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? बताइए, हल्दी किसे? तना से, जड़ से या फूल से या बीज से? तो हल्दी हमारी किससे प्राप्त होती है? बताइए जल्दी। 43 का तो हमारी किससे होती है? तना होती है। ठीक है, तना से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा तना है? क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा तना है? बताइए, सलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद? बताइए 44 का तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट, अदरक क्या हमारा एक तना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 45 और 46 दोनों बताइए आप लोग। वाष्पीकरण जो हमारी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, या हवा की गति में वृद्धि होने पर घट जाती है, या तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है? बताइए वाष्पीकरण प्रक्रिया 45 का तो 45 का हमारा बी पार्ट होगा। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतह के क्षेत्र में वृद्धि होगी तो क्या करेगी? यह बढ़ जाती है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल है? शाखा, तना, जड़ या पत्ती? बताइए 46 का
तो हमारा उसमें क्या होती है, पत्ती क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, पत्ती हमारा क्या होती है, शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 47 और 48। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिज और जल के जड़ों से पत्तियों तक ऊपर ले जाने के लिए कौन मददगार होता है, बताइए। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण या स्थानांतरण। 47 तो हमारा क्या रहता है, वाष्पोत्सर्जन के जरिए हम क्या करते हैं, पादपों को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिज और जल को जड़ से पत्ती तक तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के थ्रू लेके जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? वाष्पीकरण, हिमांकीकरण, विगलन या ऊर्ध्वपातन। 48 तो हमारी क्या है, वाष्पीकरण क्या है, जल चक्र में शामिल एक क्या है, प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 49। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए जल्दी। 49 तो ये हमारा कौन सा है, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो द्रव अवस्था होती है क्या होती है, गैसीय अवस्था में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। चलिए 50 बताइए। अर्धशतक हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण, केल्विन चक्र, क्लोरोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन। 50 का बताइए। तो 50 का हमारा बी पार्ट है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, चलिए आप लोग 25 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। चलिए फटाफट 75 क्वेश्चन कम से कम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में, बताइए। 51 का तो हमारी रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, चलिए 52 बताइए। पौधों की पत्तियों को बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, बताइए, क्या कहते हैं। 52 का तो उससे कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों में अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी का जब वाष्पीकरण होता है तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 53, बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया के से अंधकार प्रतिक्रिया में हस्तांतरित करता है, बताइए। 53 ये हमारा क्या, एटीपी क्या करता है, प्रकाशीय प्रतिक्रिया के से अंधकार प्रतिक्रिया में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, एटीपी। चलिए नेक्स्ट बताइए 54, क्वेश्चन नंबर 54। पौधों पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, स्वेदन या परासरण। 54 का तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्रेब चक्र का दूसरा नाम क्या है, क्रेब चक्र, क्रेब चक्र का दूसरा नाम 55 तो उसे बोलते हैं क्या, सिट्रिक एसिड चक्र भी बोला जाता है। क्रेब चक्र को क्या बोला, सिट्रिक एसिड चक्र भी बोला जाता है। चलिए बताते रहिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 56, 57 और 58 तीन बताइए। एक सिंथेटिक आकिसन है, आकिसन है, बताइए। आकिसन है, बताइए। एक सिंथेटिक आकिसन है, बताइए क्या है। 56 तो हमारा है NaA है। ठीक है, NaA है। ठीक है, पेनिसिलिन किस में सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्म जीव से, तो हमें कवक से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए 56 बताइए। आप लोगों को याद होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है, बीटा बैगन है, बीटी कपास है। क्या है, बीटी कपास है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, बीटी कपास है। 58 का क्या हो जाएगा, 58 का सी बीटी वैगन है, एक मिनट, बीटी वैगन है। ठीक है, बीटी वैगन है। ठीक, याद रखिएगा 58 का क्या आ जाएगा, बीटी वैगन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 59। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी, डॉली भेड़, क्लोनिंग, संस्करण, छूत अछूती या जो उत्तक संवर्धन से, तो किसके थ्रू आई थी। 59 का एक क्लोनिंग के थ्रू, पहली जो क्लोनिंग के थ्रू जो है डॉली भेड़ को क्या है, अस्तित्व में आई थी। चलिए 60 बताइए। एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, 60 का।
तो ये हमारा स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित? लखनऊ में, ठीक है। यूडीए एलडीए 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 61, निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? कंडीशनल अमीनो एसिड कौन सा है? तो हमारा है आर्जिनिन है। आर्जिनिन हमारा क्या है? कंडीशनल। आर्जिनिन कंडीशनल एमिनो एसिड है, ठीक है। एक प्रकार एमिनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन ही होता है, ठीक है। अंगूर की खेती करने या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से वीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ठीक है। वीटी कल्चर, हार्टिकल्चर फूलों की, पीसी कल्चर बताइए रेशम कीट से, सेरी कल्चर क्या है? रेशम कीट से, पीसी किससे है? मत्स्य पालन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम के कीड़े के वाणिज्य पालन के लिए संबंधित है? सेरी कल्चर जो, ठीक है। पीसी मछली पालन है। वेरिकल्चर वायरस से, वायरोलॉजी बोलते हैं उसको, उसके अध्ययन को, ठीक है। लिटी कल्चर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए 64, ऑर्थिन क्या है? आर्थिनोलॉजी का संबंध किससे है? आर्थिनोलॉजी किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन लॉजी से, अध्ययन से जरूर रहेगा, इस बात को आप लोग याद रखिए। बायो से 2 क्वेश्चन रहेंगे 100%। ऑर्थिनोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्थिनोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्थिनोलॉजी। पक्षियाँ क्या करती हैं? उड़ती हैं, ट्रिक बना लीजिए। तो ऑर्थिनोलॉजी, तो ऑर्थिनोलॉजी जैसे होता है तो ऑर्थिनोलॉजी, ठीक है। जो ऑर्थिनोलॉजी होगा उसी को बोलते हैं। 65, एंटोमोलॉजी, ठीक है, किसके बोलते हैं? कीट के अध्ययन को बोलते हैं एंटेमोलॉजी, ठीक है। इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या होते हैं? कीट होते हैं, तो उन्हें एंटेमोलॉजी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कीटों का अध्ययन। 65 हो चुका। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 66, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? बताइए, ऑस्टियोलोसिस, ओंकोलॉजी या एनाटोमी या यूरोलॉजी? बताइए 66 का। तो हमारी क्या होती है? ओंकोलॉजी। ट्यूमर का मतलब क्या होता है? कैंसर ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 बताइए जल्दी, जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? आंतरिक संरचना का कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना एग्रोलॉजी, शरीर की संरचना विज्ञान या मानव विज्ञान? 67 तो कहलाता है शरीर की संरचना विज्ञान, ठीक है। चलिए सॉरी, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मर्मिकोलॉजी, रेप्टोलॉजी, नीडोलॉजी या नीमेटोलॉजी? बताइए 68 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। मर्मिकोलॉजी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कैलोलॉजी या ट्रोमेटोलॉजी? बताइए 69 का। तो हमारा सी आता, ट्रोमेटो, घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी। पीडियाट्रिक्स जो होता हमारा, पीडियाट्रिक्स जो होता है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित? बताइए, पीडियाट्रिक्स जो होता है हमारा, किसके अध्ययन को कहते हैं? 70 का बताइए। तो शिशु के रोग के, जो शिशु जो होते हैं उनके रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, थोड़ा टेढ़ा था वर्ड जो है, ठीक है। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। 1-2 बार बोलेंगे याद हो जाएगी वो सारी चीज़ें। 71 का, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या होते हैं? पृथक होते हैं? बताइए। तो हमारा क्या कहलाता है? तो हमारा एनाफेज कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोटिक सेल डिवीजन के लिए किस चरण में जो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं? तो एनाफेज में। कोशिका के निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली क्या होती है? कहलाती है? बताइए, कोशिका की पाचन थैली क्या कहलाती है? 72 का। तो हमारी लाइसोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइसोसोम कहलाती है। चलिए 73, निम्नलिखित जीवों में किसमें जो है कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं? बताइए 73 का बताइए। तो हमारे जो किसमें नहीं पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में जो है क्या न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। 74, एक पौधे की पत्ती किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? बताइए 74 का। तो हमारे जो होते हैं पेरेनाकाइन में, ठीक है, पेरेनाकाइन में, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? बताइए, क्लोरोफिल को जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? 75। तो हमारा क्या बचता है? मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। 76 बता दीजिए। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर की मूल
खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है 76 का। तो इस किसको जाना जाता है? प्रोटीन को, ठीक है। बिल्डिंग, मूल बिल्डिंग के रूप में किसे जाना जाता है? प्रोटीन को। चलिए 77 बताइए, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? चावल, मांस, गाजर या मछली? 77, तो क्या खाना चाहिए? चावल खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। दो या दो से अधिक लोकाय में एलीलो के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है? 78 का, तो उससे जाना जाता है एपिस्टाइसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक, बताइए। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है? रिसेप्टर, प्रोपोटर, इन्हेसर या रेगुलेटर? बताइए 79 का, तो क्या कहलाता है? प्रोपोटर कहलाता है, ठीक है, प्रोपोटर कहलाता है। चलिए 80 बताइए, एक अनिषेचित मानव अंडे में क्या होता है? समानता होता है, एक अनिषेचित मानव अंडे में क्या होता है? 80 का, तो क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। और एक हमारा और एक चैनल है इंद्रेश सर ब्लॉग के नाम से, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग उसको क्या करेंगे? उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी सपोर्ट बनाइए। कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस चैनल पे तो वीडियो उस पर भी आप लोगों को ताकि मिल सके, ठीक। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नया पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ नया कुछ भी मत पढ़िए इस समय। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, जितना अब तक आप लोग पढ़े हैं उसी का रिवीजन करिए। अगर आप लोगों को रिवीजन करना, किसी चीज़ का प्रैक्टिस सेट चाहिए जो, तो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट में बना हुआ पड़ा है, ठीक है। यूथ का है, यूथ का भी हमारे पास मैं कराया हूँ 15 सेट जो है, और किसका कराया हूँ? टो सीरीज़ का भी कराया हूँ, ठीक है। इन्हीं दोनों को आप लोग 2-3 बार देख लीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार हो जाएंगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।